मजलूम फ़लस्तीनी अवाम के साथ इजहार यकजहती के लिए आज आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद समेत तमाम छोटे बड़े शहरों में वकला की काल पर जो है वो एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं। रियासती दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में सेंट्रल बार से लेकर आज़ादी चौक तक बड़ी रैली निकाली गई, जिसमें वकला खवातीन समेत बड़ी तादाद में जो है वो शहरियों ने शिरकत की। इस वक्त भी एहतजाजी मुजाहिरीन जो है वो इसराइल के खिलाफ शदीद नाराबाजी कर रहे हैं। कुछ शरका भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं कि वो आज के दिन अक़वाम आलम से क्या मुतालबा करेंगे। जी, इस वक्त आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया का दौर है, वो दुनिया इतनी एडवांस हो चुकी है कि किसी एक दुनिया के एक कोने में कोई इंसिडेंट होता है तो पूरी दुनिया में मामला फैल जाता है। और जिस लेवल की आप देख रहे हैं कि इसराइल इस वक्त जुल्म कर रहा है, बच्चा, औरत, मर्द, जानवर, हर चीज वहाँ मलबों के तले दबा दी गई है। लोग सिसक के मर रहे हैं, जख्मी तड़प तड़प के मर रहे हैं, बच्चे सिसक के मर रहे हैं, माओ के सामने बच्चे दम तोड़ रहे हैं। अगर इंसानियत, दुनिया में बसने वाले इंसानों ने इस पर खामोशी इख्तियार की, इसका तदारक न किया तो अल्लाह का अज़ाब आ ही आएगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि हर शख्स के ज़हन पे, ज़मीर पे इतना बड़ा बोझ होगा कि आइंदा उसकी जिंदगी उसके लिए खुद शर्मिंदगी का बायस बनेगी। इसको फिर फोर पर बंद किया जाए और इसराइल फिर गज़ा को छोड़े, खाली करे उसको। अक़वाम आलम की जिम्मेदारी तो बाद में बनती है, पहले मुस्लिम अक़वाम की जिम्मेदारी बनती है। 60 के करीब मुसलमान मुल्क हैं, पौने 2 अरब के करीब मुसलमानों की आबादी है और 20-25 लाख गज़ा के लोग काटे जा रहे हैं। रुपए हिस्से खामोश हैं। सबसे ज़्यादा मुजरम मगरब से ज़्यादा, बाकी कौम से ज़्यादा मुसलमान मुल्कों के हुक्मरान हैं कि वो और तो और इसराइल के खिलाफ बोलते भी नहीं हैं। ये बेगैरती, बेहमियती और बुज़दिली की इंतहा है। हम मुतालबा करते हैं मुसलमानों से पहले, उसके बाद सिविलाइज वर्ल्ड से, उसके बाद यूएन से कि यूएन को ख़त्म कर दें और हम मजलूमों को बचा नहीं सकते, हम मजलूमों के लिए कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं मुहैया कर सकते। तो इस अदारे का सिर्फ बड़ों के मकासद को पूरा करने के लिए, उनके मनसूबों को तकमील तक पहुँचाने के लिए अगर यूएन है तो इस यूएन की कोई ज़रूरत नहीं। इस वक्त हमारे वकला बरादरी जितनी भी है वो इस वक्त भरपूर तरीके से एहतजाज कर रही है और यूएन और ख़ास तौर पर सलामती कौंसिल को ये कह रही है फिर और जो है गज़ा में जो है वो मुदाखलत करें और इसराइल को, अमेरिका को और तमाम आलमी हुकूमतें खास तौर पर यूरोप को ये चाहिए कि वो अगर आलमी हकूक़ के अलमबरदार है तो फ़लस्तीनियों पर होने वाले तशद्दुद को ख़त्म करें और इस जुल्म और ज़्यादती का तदारक करते हुए उनको मशवरे दें। अगर अमेरिका वो चाहता है कि गज़ा को वो ख़रीदना चाहता है तो मैं ये समझता हूँ कि वो एक बहुत बड़ी गलती कर रहा है और दुनिया को तीसरी आलमी जंग की तरफ धकेल रहे हैं जो तमाम इंसानों के लिए बहुत मुश्किल साबित होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पूरी दुनिया में जो मशहूर है कि फ़लस्तीन और इसराइल की जंग है, ये जंग नहीं है। एक तरफ निहत्ते फ़लस्तीनी है, दूसरी तरफ दुनिया के बदमाश और गलीज़ लोग अमेरिका और यहूदियत के जो अलमबरदार हैं वो इकट्ठे होकर जेनोसाइड कर रहे हैं, नस्लकुशी कर रहे हैं, जिसकी हम मजम्मत करते हैं। और इस वक्त पूरी दुनिया में अक़वाम मुत्तहिदा का जो फोरम है वो कोई भी इसके ऊपर प्रॉपर काम नहीं कर रहा। उनको चाहिए या तो ये जुल्म बंद करवाएं या अपनी बॉडी को डिज़ॉल्व कर दें। हमारा ये मुतालबा है। छोटे बच्चों को गाजर मूली की तरह काट के फेंका जा रहा है। मैं तो अफसोस करती हूँ यहाँ पे मुसलमान की बात नहीं, यहाँ पे इंसानियत की बात है। इंसानी तंजीमें, वो जो इंटरनेशनल तंजीमें हैं जो पोलियो और इस तरह की बीमारियों के लिए वो इतने फंड्स मुहैया करती है और गरीब मुल्कों में जाके वो काम करती है, उनको ये जो है वो मूली और गाजर की तरह कटते हुए बच्चे नजर नहीं आ रहे। आज सेंट्रल बार, ये मैं खैराज तहसीन पेश करती हूँ सेंट्रल बार की इंतजामिया को और पूरे आज़ाद कश्मीर के वकला को कि उन्होंने आज यहाँ से ये भरपूर पैगाम दिया है कि इस वक्त पाकिस्तानी हुकूमत को और हमारी पाक फौज को एक तरफ खड़ा होना पड़ेगा। उनको ये बताना पड़ेगा कि वो मजलूम के साथ है या जालिम के साथ है। इस वक्त पूरी दुनिया में ये मुसलमान वाली बात तो है ही नहीं है ना, इस वक्त इंसानियत की बात हो रही है कि इंसानियत, इंसानी बुनियादों के ऊपर हम सब उठने कि ये मुझे बताएं कि किस जगह पे ऐसा होता है कि आप किसी के घर में जाके उनको मार रहे हैं और पूरी दुनिया उसके ऊपर खामोश है। इसको ऐसा मुसलमान ना देखें, वो ऐसा इंसानियत देखें, इंसानी बुनियादों के ऊपर जो है इस मामले को देखें। जो इंटरनेशनल कोर्ट्स है उन्होंने तो ये मतलब इंटरनेशनल
इंटरनेशनल कोर्ट्स को फलस्तीन जो है वो इसराइल मान ही नहीं रहा। वो इसलिए नहीं मान रहा कि उसके साथ हमारे अपने इस्लामी ममालिक जो है वो नहीं बोल रहे। जब हमारे साथ नहीं खड़े हो रहे, नहीं बोल रहे, तो मुझे आप बताएं कि कैसे वो हमें इंसाफ देंगे। खुदाई खुद अगर सुस्त होगा, हमारे साथ जो हमारे इस्लामी मालिक है, अरब अमारात हैं, वो नहीं खड़े हो रहे, मुझे बताएं कि किस तरह हम इंसाफ देंगे। शुरकाए एहतजाज ने अक़वाम आलम से ये मुतालबा किया है कि वो फ़लस्तीन के ऊपर होने वाले मज़ालिम को बंद करवाने में अपना कलीदी किरदार अदा करें, और इसके साथ साथ अक़वाम आलम से ये भी मुतालबा किया है कि अब वक्त आ चुका है कि तमाम जो इस्लामी ममालिक हैं वो मुत्तफ़िक़ा तौर पर जिहाद का ऐलान करें, ताकि जहाँ भी मज़लूम अवाम है उनको उनका जीने का हक मिल सके।